इस वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 21 से अंतिम 24 तक देखेंगे। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। दिया हुआ है कि x के पावर 2n माइनस वाई के पावर 2n बराबर 2n x प्लस वाई से क्या है, भाज्य है। तो सबसे पहले हमको n बराबर 1 पर लेके चलना होता है। इसमें तीन चीज़ होता है कि n बराबर पहले हम 1 पर प्रूफ करते हैं, फिर n बराबर k पर हम लोग इसको सत्य मान लेते हैं, और n बराबर k प्लस 1 पर। इसके तीन चरण होते हैं। इन तीनों चरणों से हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, और जब लास्ट प्रूफ रहता है तो बोलते हैं कि सभी के लिए क्या है, सत्य है। तो सबसे पहले हम n बराबर 1 पर लेके चलेंगे। n बराबर 1 पर x के पावर 2n माइनस वाई के पावर क्या है, 2n है। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या भर देंगे, हम 1 भर देंगे। क्या भरेंगे, तो x के पावर 2 गुना 1 माइनस वाई के पावर 2 गुना 1, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको अगर तोड़े तो हो जाता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दोनों गुणा करना होता है। तो आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई गुणा में आ गया, इसका मतलब कि इसीलिए यह x प्लस वाई से क्या है, भाज्य है। भाज्य का मतलब कटने वाला, गुणा में है तो पक्का कटेगा ही कटेगा। अब एक बराबर चेक पर n बराबर 1 पर तुम चेक कर लिए, और ये क्या है, सत्य है। अब हमें n बराबर k पर दिखना होगा। तो n बराबर k पर हम कल्पना करते हैं क्या कल्पना करना होता है हमें, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर क्या भरेंगे, k भर देंगे। तो x के पावर 2k माइनस वाई के पावर 2k x प्लस वाई से भाज्य होगा। ये हम क्या कर लिए, कल्पना कर लिए, ये भाज्य होगा, और ये हम सत्य मान के चलते हैं। भाज्य होगा, सत्य है। ये हम लोग क्या कल्पना किए हैं कि हम कल्पना किए कि जो ये है वो भाज्य है और क्या है, सत्य है। तो अगर ये भाज्य है, ये भाज्य है, x के पावर 2k माइनस वाई के पावर 2k, अगर x प्लस वाई से भाज्य है तो x प्लस वाई गुना में कोई m आएगा। m क्या है, कोई पूर्णांक है। m क्या है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यह एक लाइन इसको और आगे बढ़ा ले। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि x के पावर 2k जो होगा, इस y को उधर भेज देते हैं, तो y क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस में ऊपर जाके क्या हो जाएगा जी, तो y के पावर 2k प्लस x प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा, m, और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब n बराबर k प्लस 1 पर हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो जहाँ जहाँ इसमें n है वहाँ वहाँ क्या भर देंगे हम, तो x, और देखिए x के पावर 2n था तो x हो जाएगा, और 2n के जगह क्या भर देंगे हम, k प्लस 1, तो ये हो जाएगा x 2 गुने k बराबर 2k प्लस 2 गुने 1 बराबर, ये हो जाएगा x के पावर 2k प्लस 2, और माइनस y के पावर पे क्या है, 2n ही है, तो y के पावर पे यही आ जाएगा 2k प्लस में क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये हमें सिद्ध करना है कि x प्लस वाई से भाज्य है, से क्या है, भाज्य है, सिद्ध करना है। इतना बात हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हम लोग समीकरण 1 से हम लोग क्या करते हैं, लेके चलते हैं। समीकरण
1 से। समीकरण 1 में क्या है कि या इसी को लेकर चलते हैं यहाँ से, चूँकि x के पावर कितना है 2k प्लस क्या है 2 माइनस y के पावर क्या है 2k प्लस 2 इतना है। और हमको ये दिखा देना है कि इसका एक गुणनखंड क्या होगा x प्लस वाई होगा। तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि x के पावर 2k गुना x के पावर 2, क्योंकि गुना में पावर जुटता है जब बेस बराबर हो तब। बेस बराबर है तो गुना में पावर क्या होगा, जुट जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी तो हम ऐसा ही लिख सकते हैं, y के पावर क्या लिख सकते हैं 2। अब x के पावर 2 का जो वैल्यू है यहाँ पर समीकरण 1 में, इसको हम इससे भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो x के पावर 2 के जगह पे यहाँ पर हम भर रहे हैं उसका मान, तो क्या जाएगा y के पावर 2k प्लस x प्लस वाई इंटू m। ये पूरा किसके जगह पर लेके आए हैं हम, x के पावर 2 के, x के पावर 2k के जगह पर लेके आए हैं हम। और इंटू में फिर क्या था एक्स स्क्वायर, तो इंटू में फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई के पावर 2k इंटू वाई के पावर 2। अब क्या करेंगे कि इस एक्स स्क्वायर से इन दोनों में क्या करेंगे हम गुना करा देंगे, ठीक है। तो इनको में अगर गुना कराएंगे हम तो एक्स स्क्वायर में गुना कराएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई के पावर 2k। एक्स स्क्वायर में हम y के पावर 2k से गुना करा दिए तो एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा y के पावर 2k प्लस यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इंटू में क्या है m, और फिर इंटू में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और माइनस में क्या बचेगा y के पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। इसको हम सबसे पहले लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू में क्या हो जाएगा m इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या है y के पावर, या इसको क्या करते हैं हम कि इसको पहले लिख लेते हैं और इसको पीछे लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई के पावर 2k। समझ में नहीं आया बात? देखिए इस पार्ट को हम सबसे आगे लेके आ गए, एक्स स्क्वायर वाई के पावर जो 2k है इसको जस्ट इसके बाद में रख दिया। अभी भी सेम चिन्ह है, इसमें प्लस था तो अभी प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस है, और लास्ट में जो था हमारे पास वो लिख देंगे माइनस वाई के पावर 2k इंटू वाई का स्क्वायर। अब यहाँ से इस पार्ट को छोड़ेंगे हम, जैसे है ज्यों का त्यों लिखते चलेंगे हम। तो x प्लस वाई इंटू एम इंटू एक्स का स्क्वायर, ये पार्ट सेम टू सेम लिख दिए। यहाँ से इसमें देखा जाए क्या कॉमन है दोनों में, y के पावर 2k दोनों में कॉमन है। क्या y के पावर 2k हम कॉमन ले सकते हैं? तो प्लस y के पावर 2k अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से y के पावर 2 निकले तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस यहाँ से y के पावर 2k निकल जाए तो क्या बचेगा y का स्क्वायर। समझ में आया? इन दोनों जगह से y के पावर 2k निकालेंगे तो x बचेगा, y के पावर 2k निकालेंगे तो y का स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से हम लिख पाएंगे बराबर x प्लस वाई इंटू एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई के पावर 2k। हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो एक बार ही प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा, यानी कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्या इसमें भी x प्लस वाई है? इसमें भी है। दोनों में अगर x प्लस वाई है तो x प्लस वाई अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बच जाएगा m एक्स स्क्वायर प्लस वाई के पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई। पूरे में से हम क्या x प्लस वाई कॉमन निकाल पाए? अगर पूरा में से एक्स प्लस वाई कॉमन निकाल लिए तो हम कह सकते हैं कि ये x प्लस वाई से क्या होगा, इसीलिए हम कह पाएंगे कि एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 2k प्लस 2 माइनस वाई के पावर 2k प्लस 2 एक्स प्लस वाई से भाज्य होगा। से क्या होगा? भाज्य होगा, क्योंकि इसका मतलब ही क्या हो गया
कि हम जब कॉमन निकाल लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या निकल गया, कॉमन निकल गया। कॉमन निकलने का मतलब है कि इसका गुणनखंड है वो, और गुणनखंड है तो पक्का उससे कटेगा। इसीलिए एक लास्ट में लाइन लिख देना होता है कि इसीलिए n के सभी मानों के लिए, n के सभी मानों के लिए अब यहाँ पर एक लाइन और जोड़ना होगा, n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू बड़ा N, यानी कि n प्राकृतिक संख्या है तो n के सभी मानों के लिए x टू दी पावर 2n माइनस y टू दी पावर 2n x प्लस y से भाज्य होगा, ठीक है। और ये बात हम यहाँ से क्या किए थे, प्रूफ्ड किए थे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22n प्लस 2 माइनस 8n माइनस, और कह रहा है कि संख्या 8 से क्या होगी, भाज्य होगी। सबसे पहले n बराबर 1 पर चेक करना होता है। जहाँ जहाँ उसमें n है वहाँ वहाँ क्या भरते जाएंगे, 2 गुना 1 प्लस 2 माइनस में 8 गुना 1 माइनस 3 के पावर 2 का 1 गुना 2 2 4 माइनस 8 माइनस 3 के पावर 4 का मतलब 3 तिहाई 9 तिया 27 तिया 81। 3 को 4 बार गुना करेंगे, ठीक है, तो 3 तिहाई 9 नवा 81 माइनस 8 को और 9 को क्या को 17 को कितना बचेगा 64 को, कितना बचेगा 11 में 7 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 64। ये 8 से कटता है कि नहीं कटता है, तो 64 8 से क्या है, भाज्य है। इसीलिए n बराबर 1 पर क्या है, सत्य है। n बराबर 1 पर क्या है, सत्य है। अब हमें n बराबर k पर कल्पना करना पड़ता है, तो हम कल्पना करते हैं कि अब जहाँ जहाँ इसमें n है वहाँ वहाँ क्या भर देंगे, k भर देंगे। 3 यहाँ पर जाएगा 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9, 8 से भाज्य होगा, 8 से भाज्य होगा। और ये भी बात हम क्या करते हैं, सत्य मान के चलते हैं, ठीक ना। हम कल्पना कर लिए कि जो ये पार्ट है वह 8 से क्या होगा, भाज्य होगा, और ये हम लोग कल्पना करके चलते हैं। अब क्या करना होगा कि यहाँ से अगर ये 8 से भाज्य है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3 के पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 बराबर, अगर 8 से कट रहा है तो 8a होगा, इसको मान लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसीलिए हम कह पाएंगे कि 2k प्लस 2 बराबर 8a, ये दोनों माइनस में उस साइड जाकर कहा जाएगा प्लस में, तो 8k प्लस 9 इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब n बराबर k प्लस 1 पर जहाँ जहाँ उसमें n है वहाँ वहाँ क्या भर देंगे, तो 3। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में क्या था, 2n प्लस 2 है ना, 2n के जगह क्या भर देंगे, k प्लस 1, और प्लस में क्या जाएगा 2, ये हो जाएगा 2k प्लस 2, और प्लस में फिर क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा 2k प्लस कितना जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा लिख देंगे क्या हम, 2k प्लस 4 माइनस 8, यहाँ पर लिख पाएंगे हम k प्लस 1 माइनस 9, और ये 8 से क्या आना चाहिए, 8 से भाज्य होगा, सिद्ध करना है। ये क्या करना है हमें,
सिद्ध करना है कि 8 से क्या होगा, भाज्य होगा। चलिए, चूंकि 3 के पावर 2k +4 माइनस, इसको गुना कर लें, 8k प्लस माइनस तो माइनस होगा ना, तो 8 हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा। 3 के पावर 2k +4 लिख दिए, -8 में k से गुना कराएंगे तो -8 होने के बराबर -8k होगा, माइनस गुने प्लस फिर से -8 हो जाएगा, और माइनस कितना जाएगा, 9। ये 8 से हमको भाज्य साबित करना है, तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे कि फिर से कि बराबर 3 2k लिख पाएंगे। और चूंकि हमको समीकरण 1 में 2k + 2 है ना, तो यहाँ पे हम 4 को लिख सकते हैं साथ, 2 + 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और माइनस में 8k, माइनस में 8 और माइनस में, इसको गुना में पावर जुटता है, यानी कि 3 के पावर 2k + 2 इंटू हम लिख सकते हैं 3 के पावर 2, क्योंकि इतना दूर को हम रहने दिए सेम, और +2 है यानी कि 3 के पावर 2 होगा, तब ना 3 बेस सेम है, पावर क्या होगा, जुट जाएगा। -8k -8 9 17, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, इसके जगह पर हम समीकरण 1 से ये वाला पार्ट भर लेंगे। क्या है हमारे पास, 8a प्लस में 8k प्लस में 9 इंटू में क्या बचा है, 3 का स्क्वायर। ये पार्ट जो लाए हैं केवल इसके जगह पर लेके आए हैं हम। 3 के पावर 2k + 2 है ना, इसके जगह पर ये पार्ट लिखे हैं 8a प्लस 8k प्लस 9। कोष्ट में यहाँ पर गुना क्या है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस में 8k माइनस में 17। और ये कहाँ से कारण लाए हैं, तो समीकरण 1 से लिख देंगे, समीकरण 1 से। चलिए, अब यहाँ से देखते हैं ये 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो गुना कराते हैं इसमें, तो ये जगह 9 गुने 8 बराबर 9 8 है, a प्लस 9 गुने 8 बराबर 9 8 है 72k प्लस 9 9 81, माइनस में क्या हो जाएगा, 8k और माइनस में क्या होगा, 17। चलिए, अब कौन कौन जुटने वाला है, तो 72a तो सेम सेम लिखा जाएगा, 72k में से 8k घट जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस में 64k हो जाएगा। 72k में से 8k घट जाएगा तो कितना बचेगा, 64k। और 81 में से 17 घट जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस में कितना बचेगा। क्या सब में से 8 कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 9a प्लस 8k और प्लस में कितना जाएगा। क्या सब में से जब हम कॉमन ले ले तो क्या ये 8 का गुणज होगा कि नहीं होगा, 8 से भाज्य होगा कि नहीं होगा, इसीलिए 8 से क्या होगा, भाज्य होगा, 8 से भाज्य होगा। ये बात हम प्रूफ कर पाए, तो ये हो गया प्रूफ्ड है। लास्ट में एक लाइन लिख लीजिएगा यहाँ पर कि n बिलोंग्स टू n। ये n क्या है, ये टर्म है, ये क्या है, प्राकृत संख्या है, के सभी मानों के लिए (3 के पावर 2n + 2 माइनस 8n माइनस 9 8 से भाज्य होगा। क्वेश्चन नंबर 23, 41 के पावर n माइनस कितना है, 14 के पावर n जो है 27 का गुणज है। तो सबसे पहले 1 पर चेक करेंगे, n बराबर 1 पर जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 भर देंगे। तो 41 के पावर 1 माइनस 14 का पावर 1 बराबर 41 माइनस बराबर 27। 27 का गुणज है, तो ये सत्य हो गया ना, इसीलिए n बराबर 1 पर क्या है, सत्य है। अब हमें n बराबर k पर हम कल्पना करते हैं कि 41 के पावर n के अब k भर देंगे, माइनस 14 का पावर k 27 का
गुणज है, इसको हम सत्य मान के चलते हैं, सत्य है, ठीक है। अगर इस राइज का गुणज होगा तो इसीलिए हम कह पाएंगे कि 41 के पावर के माइनस 14 के पावर के बराबर 27A मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। चलिए यहाँ से इसीलिए 41 के पावर के इसको भेज देंगे उस साइड, तो क्या जाएगा बराबर में 27A प्लस में कितना जाएगा 14 के पावर, और इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब n बराबर k पर, n बराबर k प्लस 1 पर लेके चलेंगे। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या भर देंगे हम, 41 के पावर k प्लस 1 माइनस 14 के पावर k प्लस 1, 27 का एक गुणज है, सिद्ध करना है। इस बात को क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। चलिए, चूँकि 41 के पावर k प्लस 1 है, माइनस कितना है 14 के पावर k प्लस 1 है, इसका एक फैक्टर निकाल देना है हमको। तो 41 का पावर में k प्लस 1 है, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 41 के पावर k रहा होगा और गुना 41 के पावर 1 रहा होगा। कहे कि बेस बराबर होने पर गुना में पावर जुटता है, वैसे ही सेम 14 के पावर k रहा होगा और फिर क्या रहा होगा 14 का पावर 1 रहा होगा। 41 के पावर k के यहाँ पर क्या लिख पाएंगे हम, 27A प्लस 14 का पावर, और इनटू में ये तो केवल किसकी जगह पर ले आए हम, 41 के पावर k की जगह पर ले आए हैं। गुना में क्या है अभी 41 है, माइनस 14 के पावर k इंटू 14 हो जाएगा। काहे कि पावर 1 लिखिए या ना लिखिए कोई अंतर पड़ता नहीं उससे। अब क्या करेंगे, गुना करा देंगे हम। तो 27A गुना कितना हो जाएगा 41 प्लस कितना हो जाएगा 14 का पावर k गुना कितना हो जाएगा 41, और माइनस कितना हो जाएगा 14 के पावर k गुना कितना हो जाएगा 14 होगा। यहाँ पे 27 21 लिखा गया है, नहीं 27A गुना 41 रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कि इन दोनों में क्या कॉमन है, 14 के पावर k दोनों में है। क्या 14 के पावर k दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं? तो 14 के पावर जैसे k कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 41 और माइनस कितना बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 27A गुना कितना हो जाएगा 41 प्लस 14 के पावर k, और घटा देंगे तो 11 में से 4 जाएगा 7 और 3 में से 1 जाएगा 2। अब इन सब में देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे क्या सब में 27 कॉमन है। तो 27 जब कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ से बचेगा a और यहाँ से क्या बचेगा 41, तो यानी इसको लिख पाएंगे हम 41A प्लस 27 निकल जाता, बचेगा क्या 14 के पावर। तो यानी कि हम सारे पार्ट में से 27 को कॉमन निकाल पाए। जब हम 27 को कॉमन निकाल पाए तो इसीलिए कह लेंगे कि यह 27 का क्या होगा, 27 का एक गुणज है, इसलिए 27 का क्या है एक गुणज है। और ये बात क्या करनी थी हमें, प्रूफ करनी थी। इसीलिए लिख पाएंगे कि n बिलोंग्स टू n सभी प्राकृत संख्या के लिए 41 के पावर n माइनस 14 के पावर n 27 का एक गुणज होगा। प्रश्न संख्या 24 कि 2n प्लस 7 लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम n बराबर 1 पर चेक करेंगे। n बराबर 1 पर 2 गुना 1 प्लस 7 लेस देन 1 प्लस 3 का स्क्वायर।
तो 2 और कितना होगा 7, कितना हो जाएगा 9, 3 और 1 4 का स्क्वायर। 16 से 9 कम है या नहीं है? तो ये सत्य है कि सत्य है? तो 1 पर n बराबर 1 पर तो ये सत्य है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब n बराबर k पर क्या करना होगा? कल्पना करना होगा। हम कल्पना करते हैं कि 2k + 7 k + 3 के होल स्क्वायर से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ये क्या होगा? सत्य होगा। हम क्या कल्पना करते हैं? जहाँ जहाँ पर n था वहाँ वहाँ पर क्या बैठा दिए? हम k बैठा दिए। तो जो 2k + 7 लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर के बराबर। अब हमें इसी बात को n बराबर k + 1 पे क्या करना है? प्रूफ कर देना है। पर 2n + 7 यहाँ पर k + 1 होना चाहिए था, तो 2 × k + 1 भरेंगे, प्लस में क्या होगा 7, गुना कर देंगे तो कितना जाएगा 2k + 2 प्लस कितना होगा 7, तो कितना जाएगा 2k + 9, 7 और 2 तो इसको लिख पाएंगे 2k + 9। यहाँ पे लिख पाएंगे 2k + 9। लेस देन था तो लेस देन। अब यहाँ पर n के जवाब क्या भरना है हमें? k प्लस, और प्लस में क्या है? तो ये हो जाएगा k + 4 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हम ले पाएंगे k + 4 का होल स्क्वायर, और ये हमें क्या करना है? सिद्ध कर देना है। और इस पार्ट को हमें समीकरण नंबर 1 मान लेना है। चलते हैं समीकरण 1 से अब, ठीक ना? समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? 2k + 7 लेस देन k + 3 का। चलिए अब ये इसमें देखिए कि हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या हम जोड़ेंगे कि 9 प्राप्त हो जाएगा। 2k + 9 यानी 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 तो हमको दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 2 जोड़ने पर इधर भी 2 जोड़ देंगे 2k + 7 प्लस, और इधर भी जोड़ देंगे k + 3 का होल स्क्वायर प्लस में कितना 2। ये हो जाएगा 2k + 7 और 2 9। ये कितना जाएगा जी? इसका स्क्वायर करेंगे तो k का स्क्वायर, k + 3 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो पहले वाला का स्क्वायर होता है, फिर 2 गुना पहला गुने दूसरा होता है, और प्लस दूसरा का, तो k का स्क्वायर तो हम लिख दिए 3 दूनी के 6 के + 3 तिहाई 9। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और प्लस में क्या था? 2 था, यानी कि ये हो जाएगा 2k + 9। ये छोटा है k² + 6k + 9 और 2 11। बट हमें जो प्रूफ करना है उसमें k प्लस क्या है? 4 का स्क्वायर है। तो k + 4 का स्क्वायर में अगर इसको k + 4 का स्क्वायर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा? k का स्क्वायर + 4 दूनी का 8k प्लस कितना जाएगा? 16 होगा, यही ना होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। कितना? अब लिखेंगे कि चूंकि k का स्क्वायर, ये वाला जो पार्ट है ना इसको लिखे चल रहे हैं, k का स्क्वायर प्लस 11 बराबर होगा k का स्क्वायर प्लस 6k + 11। दोनों तरफ सेम ही चीज़ लिखे हैं, कोई अंतर हम नहीं किए हैं। कोई अंतर है? बराबर होगा या नहीं होगा? कोई भी संख्या अपने आप के बराबर होता है या नहीं होता है? चलिए, अगर हम k² + 6k + 11 को ज्यों का त्यों छोड़ दें, और इस तरफ वाला पार्ट में हम k² + 8k बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा हमको?
6k प्लस 11 था ना पहले से, इसमें हम जोड़ देंगे कितना 2k और कितना जोड़ रहे हैं 5। क्या जोड़ रहे हैं हम 2k, हम इसलिए जोड़ रहे हैं कि 6k और 2k कितना हो जाएगा 8k, और 11 और 5 कितना हो जाएगा। अब एग्जाम्पल समझिए, जैसे 8 है वो 8 के बराबर होगा, हाँ या ना। लेकिन हम 8 को 8 रहने देते हैं और इस तरफ वाले को में अगर हम कुछ भी जोड़ दें, कुछ भी जोड़ दें, हम 1 जोड़ दें 2 जोड़ दें, कुछ भी जोड़ देंगे तो ये हमेशा छोटा हो जाएगा। लेफ्ट वाला छोटा हो जाएगा, राइट वाला क्या हो जाएगा। इसीलिए अभी हम यहाँ पे कोई चिन्ह लिखे हैं, इधर वाला ज्यों का त्यों छोड़ दिए हैं, और इधर वाला में क्या किए हम इसको बनाने के लिए मिलाने के लिए इसमें क्या जोड़ दिए हम 2k। ये हम पार्ट अलग से जोड़े हैं, 2k प्लस 5 क्या कर दिए हम अलग से। जैसे ही कुछ भी जोड़ेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे समझाए कि दोनों 8 लेके चल रहे हैं, ये 8 है, अगर इसमें कुछ भी जोड़ देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, कुछ भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको हम लिख पाएंगे कि k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। इसको अब क्या लिख पाएंगे हम, k स्क्वायर प्लस 6k और 2k कितना हो जाएगा, और प्लस कितना होगा 11 और 5 16 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। k का स्क्वायर प्लस 6k प्लस में 11 लेस देन इक्वल लेस देन, इसको क्या कह पाएंगे हम कि ये k प्लस 4 का स्क्वायर है। इसको कह पाएंगे कि इसको भी तोड़ दें हम, हो जाएगा ना, डायरेक्ट यहाँ पे दिखाए भी हैं। चलिए इसको हटाते हैं। अब यहाँ समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं इसको, कितना 3। अब हम 2 और 3 से चलते हैं, कहाँ से, समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण 2 को पहले हम लिख लेंगे, क्या था समीकरण हमारा 2k प्लस लेस देन k स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत है। इतना हम समीकरण कहाँ से लाए 2 से, सेम टू सेम लिखे हैं। समीकरण 3 में क्या है कि k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 होगा तो इसके बाद में ये चीज़ लगेगा और ये बाकी का बैठ जाएगा k प्लस 4 का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। जैसे समझ लीजिएगा कि 2 से बड़ा अगर मान लीजिए कि 4 है और 4 से बड़ा मान लीजिए कि 7 है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2 7 से छोटा होगा। 2 4 से छोटा 2 है और 7 से छोटा कौन है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो 2 होगा वो डायरेक्ट इससे छोटा होगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो जैसे ये वाला जो पार्ट है इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, इससे छोटा ई है, इससे छोटा, तो हम ये भी कहते हैं कि इससे ही क्या है छोटा है। इसीलिए हम कह पाएंगे कि 2k प्लस 9 जो होगा वो लेस देन होगा k प्लस, और यही बात हमें साबित करना था, प्रूफ कर पाए हम। इसी प्रश्न के साथ प्रश्नावली 4.1 समाप्त होता है।